नमस्कार। तो जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते टाइम जो अंडरलाइन क्वेरी जनरेट होती है, उसको देखते कैसे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेरी को डिबग करने में, स्पेशली जब आप परफॉर्मेंस टेक्निक पे काम कर रहे हो। तो इन केस अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वह वीडियो सेक्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जो वीडियो सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर ये है मेरा वीडियो जो बियॉन्ड द स्टैक चैनल पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ से देख सकते हो। और दूसरा उसका ब्लॉग मेरा ये है, हाउ टू शो अंडरलाइन क्वेरी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लॉगिंग कंसोल ये कवर कर लिया है पार्ट 1 में। टू क्वेरी स्ट्रिंग भी कवर कर लिया है पार्ट 1 में। आज हम लोग जो देखने वाले वो है मेथड 3, इम्प्लीमेंटिंग इंटरसेप्टर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है। फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं। कंसोल लॉगिंग के लिए ये लाइन लिखनी होती है आपको, या फिर अगर आप डायरेक्टली इसको रन कर तो भी ये कंसोल में दिख जाता है, या फिर आउटपुट विंडो में दिखता है। जो डिबग डॉट आउटपुट लिखा है ये भी यहाँ पे वहीं पे दिखता है अपने को। फाइल लॉगिंग का मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी एक लॉग प्रोवाइडर, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉग टू कंसोल, और यहाँ पर है लॉगिंग फाइल, आप ये फाइल आप ऐड करो एंड देन आप इसको ऐड कर सकते हो। ये डेटा वहाँ पे लिखता रहता है। उसके लिए आपको ये दो नेसेसरी पैकेज हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यूजिंग डॉट टू क्वेरी स्ट्रिंग एक एक्सटेंशन मेथड अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि यह सिर्फ आई क्वेरिएबल के साथ ही काम करता है, बाकी किसी के साथ काम नहीं करता। तो अगर आपकी क्वेरी आई क्वेरिएबल रिटर्न कर रही है तो ही आपको ये मेथड मिलेगा, नहीं तो फिर मिलता नहीं है। हमारा जो सबसे आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है इम्प्लीमेंटिंग इंटरसेप्टर, जिसका ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, वन बाय वन लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये देखेंगे कि जो इंटरसेप्ट है वह चलता कैसे है, काम कैसे करता है। तो पहले इंटरसेप्टर का मीनिंग जैसे होता है कि ये काइंड ऑफ एक फ़िल्टर बन जाता है जिसके थ्रू ही कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई गेट क्वेरी एग्जीक्यूट किया यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, फिर ये क्या करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस हिट नहीं करेगा, ये वह थ्रू इंटरसेप्टर जाएगा। ये कम इंटरसेप्टर जो ये यहाँ पे हाइलाइटेड है, तो इसमें क्या करेगा कि आपके इंटरसेप्टर में जाएगा, जो क्वेरी भी आपने फायर किया वो लिखेगा आपके कंसोल लॉग में। मैंने कंसोल लॉग में लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा, एंड देन डेटाबेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसा अपने एंगुलर में होता है कि हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पांस इंटरसेप्टर के थ्रू जाती है, सेम वैसे ही अगर आपने इंटरसेप्टर एंटिटी फ्रेमवर्क में यूज किया है तो आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड भी आपने डेटा फेच किया है, अपडेट किया है, एडिट किया, डिलीट किया, कुछ भी किया है, वह इसी इंटरसेप्टर के थ्रू जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करनी है, क्लास बनानी है कमांड इंटरसेप्टर। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ऑलरेडी मैंने इसका स्केलेटन यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए, सो दैट हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर एक इनबिल्ट कंट्रोलर मिला था फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे, मैंने सेम रीयूज कर लिया है। दूसरा, मैंने एक एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल बना के रखा है जो हम लोग अभी यूज करेंगे, उसका नाम है प्रोडक्ट टेबल रखा है हम लोगों ने। एंड देन ऐप सेटिंग में आप देख सकते हो मेरे लोकल डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं इस टेबल पे क्वेरी फायर करूँ, ये वही टेबल है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स किया मैंने, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, एग्जीक्यूट इसको, स्टॉप डिबगिंग, स्टार्ट डिबगिंग किया मैंने, अभी ये रन होएगा। ये आप देख सकते हो, अगर मैं इसको गेट प्रोडक्ट किया, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं। मैं जस्ट अभी के लिए इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, सो दैट हमारा जो रिकॉर्ड है वो फ्रेश हो जाए एकदम। ट्रंकेट टेबल नेम एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो ये अभी मेरे पास इस टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। मैंने वापस एक से एग्जीक्यूट सी, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, मीनिंग हमारा जो टेबल है अभी वह पूरी तरह एम्प्टी है। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन लाइन फॉलो कर देंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो ये कमांड इंटरसेप्टर मैं एक क्लास बनाना पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी। मैं इसको एक फ़ोल्डर के अंदर लिखता हूँ सो दैट ये ऑर्गेनाइज्ड रहे प्रॉपर्ली। राइट क्लिक, ऐड फोल्डर, आई एम राइटिंग इंटरसेप्टर,
एंड देन इसके अंदर एक आपको क्लास ऐड करनी है। ऐड क्लास, ये मैंने क्लास का नाम लिखा है कमांड इंटरसेप्टर, सेम नेम जैसा मैंने मेरे ब्लॉग में लिखा है। और इसको हमें करना है डीबी कमांड इंटरसेप्टर से इनहेरिट। ओके। और इसका जब आप यूजिंग करोगे तो फिर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क लेना है, डेटा एंटिटी नहीं लेना है, आपको एंटिटी फ्रेमवर्क लेना है। ठीक है। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, ये मैं पूरा का पूरा कमांड एज इट इज़ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सो दैट एकदम क्लियर हो जाए कि सारी चीज़ें प्रॉपरली एकदम चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रीडर एग्जीक्यूटिंग एंड रीडर एग्जीक्यूटिंग यस एंड एग्जीक्यूटिंग असिंक के 2 मेथड लिखा हुआ है। रीडर मीनिंग आप डेटा गेट कर रहे हो, तो फिर अभी के लिए हम लोग डेटा गेट का देखेंगे सबसे पहले। ठीक है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए ये है कि इंटरसेप्टर तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है? ओआरएम एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे पता चला मुझे एक इंटरसेप्टर भी एग्जीक्यूट करना है कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट ऐड इंटरसेप्टर्स न्यू ऑफ आपका जो भी इंटरसेप्टर का नाम है, हमने क्या रखा है कमांड इंटरसेप्टर। ओके। अभी ये हमारा ऐड हो गया। अभी हमें इनेबल सेंसिटिव डेटा लॉगिंग, ये बहुत ज़रूरी है ये लाइन, नहीं तो फिर आपका जो भी इनपुट पैरामीटर दोगे है वह ये लॉग नहीं करेगा। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देखेंगे कि चल रहा है क्या प्रॉपरली। ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट। ओके। तो आप देख सकते हो प्रॉपर चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट एक डिबगर लगा के हम चेक करते हैं कि चल कैसे रहा है एंड देन फिर हम एक डेटा ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद डेटा गेट भी करेंगे और देखेंगे कि ये चल काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे F12 किया है, मैं यहाँ पे जस्ट एक डिबगर हिट लगा रहा हूँ सो दैट हमें ये पता चले कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे मेरा डिबगर अटका हुआ है यहाँ पे आकर के, और इसने ये क्वेरी फायर की हुई है, सेलेक्ट पी डॉट आई डी पी डॉट प्रोडक्ट आई डी क्रिएटेड डेट। ये सिक्वल क्वेरी आपकी बन रही है, और ये कैसे बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ अभी के लिए। अगर आप मेरा ये देखो कि वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर, तो देखिए मैंने यहाँ पे टू लिस्ट असिंक्रोनस लिखा हुआ है असिंक। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली यह डेटाबेस में जो क्वेरी फायर कर रहे हमने अभी अभी देखा वो ये है। मैं यहाँ पे एक कमांड भी ऐड करता हूँ अभी के लिए इंटरसेप्टर में। ओके। मैं ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक मैसेज लिखा हुआ है इंटरसेप्टेड एसक्यूएल असिंक्रोनस एंड हाँ इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज असिंक्रोनस। तो ये जो भी क्वेरी प्रिंट होगी वो यहीं से प्रिंट होगी, वो असिंक्रोनस लिख के आएगा। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं एंड देन हम एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या दे रहा है। ये मैंने इसको रन किया। सबसे पहले मैं एक गेट प्रोडक्ट करता हूँ, मैं एक डेटा ऐड करता हूँ टेस्ट डेटा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेस्ट डाला, यहाँ पे प्राइस मैं डालता हूँ 12 रुपीज़ एंड मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके। तो अभी आप देखो डिबगर यहाँ पे नहीं अटका है। देखो मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ और मैं वापस सेम रिकॉर्ड हिट करूँगा। अभी एग्जीक्यूट किया मैंने, देखो अभी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इंसर्ट क्वेरी। सी ये इंसर्ट क्वेरी फायर हो रही है। देखो अभी यहाँ पे P1 P2 P3 की वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि यह पैरामीटर है। ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अगर आप इसका पैरामीटर देखना चाहते हो तो पैरामीटर यहाँ पे मिलता है आपको। F10 पैरामीटर आपके यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए अभी। ये देखिए, तो P0 जो है वो है डेट। P1 क्या देखिए यहाँ पे जैसे लिखा क्रिएटेड डेट, ये P1 हो गया। डिस्क्रिप्शन ये P1 है तो ये हो गया टेस्ट डेटा। नेम P2 टेस्ट डेटा एंड प्राइस इज 12, ये इस हिसाब से आ रहा है ये। ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी के लिए। मैंने कंटिन्यू किया, ये मैं डिबगर सारे निकाल देता हूँ अभी के लिए, बार बार अटकेगा एंड समझ नहीं आएगा। देखो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे गेट करता हूँ, मैंने गेट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक रिकॉर्ड मिला है, आप देख सकते हो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। मैं इसको वापस ट्राई इट आउट करता हूँ एंड देन मैं
क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी हमने आइडेंटिटी रखा हुआ है तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी डाटा डाल रहे हैं ये इंसर्ट नहीं होएगा, क्योंकि बैकएंड में इसका कोड जो लिखा है वो आइडेंटिटी लिखा हुआ है। मैंने डेटा डिस्क्रिप्शन डाला और मैंने प्राइस डाल रहा हूँ ₹58 एंड मैंने एग्जीक्यूट किया। तो आप देख सकते हो रिस्पॉन्स। ओके, आइडेंटिटी सेट टू ऑफ। ओके, लेट मी स्टॉप इट एंड rerun it. F5 add product data 120 एग्जीक्यूट। आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पांस 1 है, बेसिकली ये नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड है। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ट्राई इट आउट किया मैंने और एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 2 रिकॉर्ड मिले। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आया है कंसोल में। तो आप ये देखो, यहाँ पे जो एग्जीक्यूट लिखा है, पैरामीटर्स असिंक, ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे हाइलाइट की ना, पैरामीटर असिंक, वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए, जो हमने पैरामीटर पास किया है वो ये है। वो यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि हमने गेट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट किया था एंड इंटरसेप्टेड एसक्यूएल स्कोर यह गेट है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है पैरामीटर असिंक, जो P1 P2 P3 P4 यहाँ पे पास हुआ है वह ये है, इंसर्ट इनटू P1 P2 P3, और इसकी वैल्यू भी हमें देखने को मिलेगी। P1 P0 इज डेट, P1 इज डेटा, P2 इज डेटा एंड P3 इज 120। तो जैसा आप देख सकते हो ऐसे इंटरसेप्टर वर्क करता है एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको कोई एक ऐसी क्वेरी है जहाँ पर आपको एवरी ईच क्वेरी में आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल आईडी ऐसा चाहिए, तो अब हम उसके लिए इंटरसेप्टर लिख सकते हैं। लेकिन ये कमांड इंटरसेप्टर का जो मैक्सिमम यूज है वह इसीलिए होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो भी क्वेरी जनरेट कर रहा है वह पर अगर कुछ परफॉर्मेंस बॉटलनेक है तो वो क्या है, उसके लिए ही कमांड इंटरसेप्टर यूज होता है। अभी मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है, आप यहाँ पर इसका डेटा फाइल में लॉक कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते, जैसा आपको अच्छा लगे। अभी के लिए इतना ही, और अभी नेक्स्ट लेसन में वापस मिलेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क का परफॉर्मेंस टेक्निक क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क में नए कंसेप्ट्स क्या क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच। और वन मोर टाइम, ये मेरा ब्लॉग है प्राइम व्यापार, जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा सर्च करने पे, और यह मेरा दूसरा वीडियो जो कि इसी का एक्सटेंशन वीडियो है, सेकंड वर्जन। थैंक यू।